हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक और वैकेंसी निकाल दी गई है आप सभी लोगों के लिए। आपके पास एक और बड़ा मौका है इंडियन एयरफोर्स में जाने का, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का। क्या है डिटेल्स, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। कंप्लीट डिटेल्स दूंगा, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा इस वीडियो पे, कंप्लीट वीडियो को देखना होगा, तभी आप सब कुछ समझ पाओगे। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और हाँ, ये जो वैकेंसी है इसके लिए जो फॉर्म है, जो नोटिफिकेशन है, वो सारी डिटेल्स जो है आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। उसकी सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल होंगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर ज्वाइन करो और वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉपिक पे। क्या डिटेल्स है वो सब बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, जब भी बात होती है इंडिया के लार्जेस्ट एंड बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की, तो अनअकैडमी के अलावा कुछ और दिमाग में आता ही नहीं है। और साथ ही साथ एनडीए एयरफोर्स नेवी के एस्पिरेंट्स के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन साबित होने वाली अनअकैडमी कैसे डेली फ्री लाइव टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। यहां पे 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस डेली होती हैं। एसएसबी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से कराई जाती है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो और किसी भी टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हो आप। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब बात करें अगर यहां की कोर्सेज की, तो यहां पे ऑफर्स भी मिलते हैं। और ऑफर्स की बात करें तो 12 मंथ पे 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ पे 4 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। और दूसरे ऑफर की बात करें, 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है कॉम्बो ऑफर के तहत। इसमें आपको लेना होगा एनडीए, एयरफोर्स एक्सवाई और नेवी, साथ में एसएसबी का सब्सक्रिप्शन। ये कॉम्बो में अगर आप लेते हो तो 20% के साथ में मेरा कोड एबी स्टडी 10 यूज करोगे तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको टोटल 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब अगर बात करें बैच कोर्सेज की, तो अग्नि एनडीए 2 बैच कोर्स, जो कि डिटेल्ड बैच कोर्स है, वो 25 अगस्त से शुरू हो रही है। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है। दूसरे बैच कोर्स की बात करें तो ये आजादी एनडीए 2 बैच कोर्स है, जो कि कंप्लीट बैच कोर्स है। इसकी स्टार्टिंग डेट 15 अगस्त है और एंड डेट है 30 अक्टूबर। इसके लिए भी आप इनरोल कर सकते हो। खास बात यह है कि एनडीए रिजल्ट्स में 1500+ स्टूडेंट्स ने क्लियर करा है एग्जामिनेशन, और वो भी यूज करके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। आगे बढ़े तो कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा। सिलेक्ट कर लेना एक किसी भी प्लान को। उसके बाद यहां मेरा रेफरल कोड एबी स्टडी 10 डाल देना, प्रोसीड टू पे करना। नया पेज ओपन होगा, यहां पे आपको दिख जाएगा 10% डिस्काउंट करके, और फिर आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट करना और आपका हो जाएगा सब्सक्रिप्शन। जाओ डाउनलोड करो ऐप को, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है मैंने। फायदा उठाओ एंड लेट्स क्रैक इट। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी, एमटीएस एंड अदर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट 2021 के लिए। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं। इसमें पोस्ट नेम अलग अलग दिया गया है: कारपेंटर, एमटीएस, एचकेएस, कुक, एलडीसी, स्टोर कीपर, सुपरिटेंडेंट, मेस स्टाफ, कारपेंटर, पेंटर, ये सब कुछ। और एडवर्टीजमेंट की बात की जाए तो ये 4/2021 है। इस बार बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई, उसमें से ही ये 4 नंबर है, 4/2021 के लिए है। अब अगर रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो ये इंडियन एयरफोर्स की एंट्री है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इनकी जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो क्या है। तो इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो है एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट 21/8/2021, यानी कि आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन मीन्स आप इसको कुरियर कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। वो जो है वो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 21 अगस्त 2021 है। लास्ट डेट 19/9/2021 यानी 19 सितंबर है। ये ऑफलाइन फॉर्म है, ध्यान रखना, मैंने ऑनलाइन बोल दिया वो गलती से। ठीक है, तो वो ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन अप्लाई करना है आपको। अप्लाई ऑफलाइन मोड वनली यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं है, कुछ भी पे नहीं करना है आपको। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो सबसे पहले बात करते हैं यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी की। ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है ये। 18 to 25 ईयर्स के बीच की एज रखी गई है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करें 18 से 28 साल, 18 to 28। SC ST के लिए 18 to 30 ईयर्स, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 18 to 35 ईयर्स ये आपके लिए है। और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन
कास्ट सर्टिफिकेट पे भी आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो टोटल जो वैकेंसीज है वो 174 है। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि जो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज है वो कहाँ से काउंट करा जाता है। तो आपकी जो एज है ना, मिनिमम या मैक्सिमम, वो जो इसकी लास्ट डेट होगी यानी 19/9/2021, 19 सितंबर 2021 को होनी चाहिए, बस यही काउंट करा जाता है। ओके, अब थोड़ा नीचे चलते हैं, पोस्ट नेम की बात करते हैं। वैकेंसीज तो 174 हैं। अब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस टोटल ये अलग अलग करके हैं। कारपेंटर की बात करें तो 3 पोस्ट दिखा रहा है, एमटीएस 103, एचकेएस 23, कुक के लिए यहाँ पे दिया गया है 23 ही, एलडीसी 10, स्टोर कीपर के लिए 6, सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए 3, मेस स्टाफ के लिए 1 और पेंटर के लिए 2 वैकेंसीज हैं अलग अलग करके। आप अपनी कैटेगरी जरूर देख लेना यहाँ पे। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स की। तो सबसे पहले तो हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस दिया गया, नेम ऑफ पोस्ट दिया गया, नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया और एलिजिबिलिटी दी गई है। कारपेंटर के लिए 10th पास होना जरूरी है, आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उस ट्रेड में, ये आप ध्यान रख लेना। एमटीएस के लिए मैट्रिकुलेशन होना जरूरी है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखना। एचकेएस के लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपका, बस एचकेएस में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका मैट्रिकुलेशन है तो चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एमटीएस की जो 6 पोस्ट है उसके लिए, इसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन होना जरूरी है और 1 साल का आपका जो एक्सपीरियंस है वो जरूरी है। कुक की बात करें तो ये 1 पोस्ट है, मैट्रिकुलेशन होना जरूरी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिप्लोमा कैटरिंग में होना भी जरूरी है। एचकेएस की बात करें 1 पोस्ट है, मैट्रिकुलेशन पास होना जरूरी है। उसके बाद कुक की ये अलग अलग कमांड भी दिया गया, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको लग रहा होगा एमटीएस अलग है, फिर एमटीएस अलग है, तो आपको मैं बता दूं कि कमांड के अकॉर्डिंग आपको जिस कमांड में भेजना है उसके अकॉर्डिंग उस पोस्ट को देख लेना। आपके कैटेगरी में वो पोस्ट है तो उस कमांड में आप डाल देना। हेडक्वार्टर साउथर्न एयर कमांड है, उसके बाद देखो ऊपर है सेंट्रल एयर कमांड, उसके बाद है साउथर्न एयर कमांड, उसके बाद है ट्रेनिंग कमांड। ये अलग अलग करके यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देख सकते हो आप, और अलग अलग करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। तो इसके लिए और ज़्यादा क्या मैं बताऊँ, ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी यहाँ पे वेस्टर्न के लिए भी है, वेस्टर्न एयर कमांड के लिए भी। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं हम और बाकी सारी डिटेल्स पे बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट के लिए जो आपकी एज की डॉक्यूमेंट होती है वो होनी चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस जरूरी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो डालना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, ये इन सभी का जो जेरोक्स होगा वहीं आपको देना होगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट डालना होगा। सेल्फ एड्रेस्ड इनवेलप विद पोस्टल स्टैंप ऑफ RS10, यानी 10 रुपए का आपका इन्वेलप होना चाहिए पोस्टल स्टैंप के साथ, 10 रुपए की पोस्टल स्टैंप। और उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एप्लीकेशन फॉर्म ओनली, नॉट एक्स्ट्रा फोटो, ठीक है, इतना ही होना चाहिए। उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि एक में एक करके जो पिनअप करते हैं हम ना, वो होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ अटेस्ट करके, यानी कि जेरोक्स करके और सबको एक साथ ऐड करके और वो देना होगा। एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्डेड टू ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली, यानी कि आपको कोई भी स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं करना है, ऑर्डिनरी पोस्ट से ही डालना है। एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट ऑफ डैश, उसके बाद कैटेगरी और वैसे करके आपको डाल देना। अब आपको नोटिफिकेशन एंड फॉर्म भी दिखाता हूँ। तो ये रहा कुछ इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन नोटिफिकेशन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका जो फॉर्म है फिलअप करना है वो कैसा है। तो ये कुछ इस तरीके का आपका परफॉर्मा होगा एप्लीकेशन के लिए। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए सारी डिटेल्स दी गई हैं, कैसे आपको लिखना है, और आपको अपना जो नाम है बाकी सारी डिटेल्स वो ब्लॉक लेटर में डालनी है। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक मीन्स कि आपका कैपिटल लेटर में सब कुछ होना चाहिए, और इधर साइड में आपको अपनी फोटोग्राफ भी डालनी होगी। ध्यान रखना, अच्छी फोटोग्राफ अच्छी क्वालिटी की होनी ज़रूरी है। आपको यहाँ पे पोस्ट का नाम और यहाँ पे यूनिट का नाम भी देना होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ नीचे आते हैं हम, तो एक्नॉलेजमेंट ये कार्ड है, तो इस पे आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको उधर से आ जाएगा। यहीं आपका एडमिट कार्ड होगा और ये भी ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए है, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है आपको। लास्ट बस यहाँ पे डेट डालनी होगी और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना होगा। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है इसमें, और बाकी इधर सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी। पोस्ट अप्लाइड, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ अच्छे से फिलअप करना, ताकि
फॉर्म रिजेक्ट होने की जो प्रॉब्लम है वो ना हो, और वो जो आपकी शंका होती है वो ना रह जाए। तो इस तरीके से आपको कुछ अप्लाई करना, ये बिल्कुल इस तरीके से ही आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा और भेज देना होगा जो आपको दिया गया है एड्रेस। और ये ध्यान रख लेना कि आपका जो पोस्ट हो वो ओनली ऑर्डिनरी पोस्ट होना चाहिए, ऑर्डिनरी। और 10 रुपये का जो स्टाम्प है ना, वो 10 का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 का 5 कर दो या फिर 5 का 2 कर दो, ऐसा कुछ नहीं। 10 रुपये वाला ही होना चाहिए। चाहे आपको जैसे भी ढूंढना है वहीं ढूंढ करके और वहीं उस पर चिपकाना है, वहीं डालकर भेजना है। तो ये सारी डिटेल्स ध्यान रखना, गलती मत करना। फॉर्म फिलअप करने में एडमिट कार्ड जरूर आएगा, कोई भी फी नहीं है, फ्री में आपको भेजना है। बस जो आप फिलअप करोगे, जो आप भेजोगे ऑर्डिनरी पोस्ट से, उसका जो चार्ज होगा वो लगेगा, बाकी कुछ आपको देना नहीं है। तो जल्दी से फॉर्म को फिलअप करो। लास्ट डेट अगेन बता देता हूँ, 19 सितंबर है। और ये फॉर्म और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर ज्वाइन करो, फायदा उठाओ। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल